तारीख पर तारीख 70 साल भी कम है यहाँ। देश की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। इनमें कई केस दशकों से चल रहे हैं। देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की बात की जाए तो निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कुल 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग हैं। इनमें कई केस तो दशकों से पेंडिंग हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले का निपटारा हुआ था जो 100 साल से चल रहा था। यूपी में 2 भाइयों के बंटवारे का ये केस 1928 से शुरू हुआ था। जुलाई 2022 में यह खत्म हो गया। कई केस अभी भी हैं जो दशकों से पेंडिंग हैं। इनमें महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट का एक केस है जो 70 साल पहले दर्ज किया गया था और अभी भी निचली अदालत में पेंडिंग है। 70 साल पुराना क्रिमिनल केस रायगढ़ में पेंडिंग। 70 साल पहले 18 मई 1953 को महाराष्ट्र पुलिस ने रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने मादक पदार्थ बेचा था। मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया था। घटना के 70 साल बाद आरोपी कहाँ हैं ये साफ नहीं है, लेकिन आरोपी अगर ट्रायल फेस करने के लिए बचे हुए हैं तो ये सबसे पुराने केस में एक होगा। मजिस्ट्रेट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी 2023 की तारीख तय कर रखी है। एक और मामला भी रायगढ़ में पेंडिंग है। ये केस चोरी का है। ये केस 25 मई 1952 को दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई के लिए भी मजिस्ट्रेट ने 9 फरवरी 2023 की तारीख तय कर रखी है। 70 साल पुराना सिविल केस पश्चिम बंगाल में। इसी तरह पश्चिम बंगाल में सिविल केस है जो 70 साल से पेंडिंग है। ये मामला भाइयों के बीच बंटवारे का है। ये केस पश्चिम बंगाल के मालदा में सिविल कोर्ट में 4 अप्रैल 1952 को आया था। इस केस के 66 साल बाद कोर्ट को बताया गया था कि प्रतिवादी संख्या 4 की मौत हो गई है। बाद में कोर्ट ने मामले में उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। इसी मालदा कोर्ट में एक और सिविल केस 70 साल से पेंडिंग है। ये मामला 18 जुलाई 1952 से लंबित है। 60 साल पुराना संपत्ति विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विवाद से जुड़े एक मामले को 16 साल बाद दोबारा हाई कोर्ट विचार करने के लिए भेज दिया है। 15 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा था। 1975 में यूपी में संपत्ति विवाद का एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था। हाई कोर्ट ने 31 साल बाद 2006 में फैसला दिया था। वहां से मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल बाद वापस मामला हाई कोर्ट भेजा है और कहा है कि कई साक्ष्यों को देखा नहीं गया, ऐसे में दोबारा सुनवाई की जाए। मामला यह है कि यूपी सरकार ने 1964 में रामपुर जिला कोर्ट में फारूकी बेगम नाम की महिला से संपत्ति वापस मांगी है। वो महिला रामपुर के नवाब की विधवा हैं। महिला का दावा था कि नवाब ने 1924 में उन्हें संपत्ति दी थी, जबकि राज्य का दावा है कि संपत्ति उन्होंने टेक ओवर किया है। 100 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ निपटारा। यूपी में 100 साल पुराने संपत्ति बंटवारे के एक मामले का जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में निपटारा हो गया। 1928 का यह मामला भाइयों के बीच बंटवारे से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली बेंच ने 13 जुलाई 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने 2 भाइयों रामेसर और जागेसर को बराबर शेयर पर काबिज रहने की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने चकबंदी डिप्टी डायरेक्टर के उस आदेश को सही ठहराया था जिसमें परिवार के जोत की जमीन के 2 हिस्सों में रामेसर और जगेसर के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया गया था। रामेसर, जगेसर और सीताराम 3 भाई थे। ये तीनों गजाधर मिश्रा के बेटे थे। सीताराम को बच्चा नहीं था। रामेसर के बेटे का नाम भगवती था। जगेसर के 3 बेटे वासुदेव, सरजू और साधु थे। ये विवाद 3 भाइयों सीताराम, रामेसर और जगेसर के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के फैसले को सही ठहराकर सही फैसला दिया था। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिसमें कि उसमें दखल दिया जाए। देश भर में करोड़ों केस पेंडिंग। कानून मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि देश भर में निचली अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। वहीं हाई कोर्ट में करीब 60 लाख केस पेंडिंग है। 1 जनवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 69,768 केस पेंडिंग है। 10,491 केस ऐसे हैं जो 1 दशक से ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 42,000 ऐसे केस हैं जो 5 साल तक पुराने हैं। वहीं देश भर के सभी 25 हाई कोर्ट में कुल 59,55,905 केस पेंडिंग है। यह आंकड़ा 29 जुलाई 2022 तक का है। वहीं देश भर की निचली अदालतों में 4 करोड़ 13 लाख केस लंबित हैं।